नमस्ते फ्रेंड्स। चंडीगढ़ से सुप्रिया जी ने मुझे एक क्वेश्चन किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने एंजल का कोर्स तो कर रखा है, अभी ये बार बार ये भूल जाती हैं कि किस काम के लिए कौन सी एंजल है। जैसे ग्रुप ऑफ एंजल्स हैं, तो अगर इन्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एंजल को कॉल करना होता है उस टाइम ये नाम भूल जाती हैं या कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब मैं किस एंजल को कॉल करूं। ये बहुत सिंपल है और ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो कि उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना आप स्पेसिफिक नाम लेकर एंजल को बुलाएंगी वो होगा। सपोज़ आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप बीमार हैं, हीलिंग के लिए एंजल चाहिए। हम 3 सिचुएशन लेके चलते हैं। तो आप सबसे अच्छा, आपको नहीं पता कि शॉपिंग के लिए या इन कामों के लिए या हीलिंग के लिए किस एंजल को बुलाना है, या शॉपिंग के लिए अलग से एंजल किसको बुलाऊं, भूल गई हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको इतना तो पता ही है कि मास्टर ऑफ ऑल एंजल्स इज़ आर्क एंजल माइकल। तो आप आर्क एंजल माइकल को इन्वोक करेंगे प्रॉपर प्रोसेस से। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम एंड हेल्प मी 3 बार बोलेंगे। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम एंड हेल्प मी। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम एंड हेल्प मी। 2 मिनट अपने आप को टाइम देंगे। ये बोलने के पहले और बाद अपनी ब्रीदिंग को डीप करेंगे, आर्कएंजल को इन्वोक करेंगे और डीप ब्रीदिंग के थ्रू उनको फील करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आप एंजल को फील कर पाएँ उसके बाद आप फिर उनको बोलेंगे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ही मास्टर ऑफ ऑल एंजल्स हैं, वही सारे एंजल्स के हेड हैं ना। तो आप उनको बोल सकती हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आस्क द एंजल फॉर शॉपिंग टू हेल्प मी। 3 बार इस चीज़ को बोलेंगे। आप इसको अपने लैंग्वेज में बोल सकती हैं, इंग्लिश, हिंदी, अपनी नेटिव लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहती हैं। इसके वर्ड्स भी आगे पीछे कर सकते हैं। बस आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि आप उनको बोल रहे हैं कि एंजल फॉर शॉपिंग को प्लीज़ बोल दीजिए, बुला दीजिए मेरी हेल्प के लिए। आपका काम हो जाएगा। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ सेंड द एंजल फॉर हीलिंग फॉर मी टू हील मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हीलिंग के एंजल को मुझे हील करने के लिए, या आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो उनको हील करने के लिए उनका नाम लेके कि हील करने के लिए आप प्लीज़ भेज दीजिए। 3 बार इस चीज़ को बोलिए, फिर थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए। आपको खुद फील हो जाएगा कि उस एंजल्स की प्रेजेंस आ गई है आपके पास। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना ही है कि सपोज़ आपने हीलिंग के लिए, आप अगर पर्टिकुलर आपको याद है कि चलो हीलिंग के एंजल बुलाना है तो मैं आर्क एंजल रैफेल को बुला रही हूँ, और आप पर्टिकुलर बोलकर बुला रही हैं, डायरेक्टली आप बुला रही हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप भूल चुकी हैं कि आर्क एंजल रैफेल हीलिंग के एंजल हैं और आपने आर्क एंजल माइकल को बोला है कि प्लीज़ उनको भेज दीजिए एंजल फॉर हीलिंग को, तो वो भी तो उन्हीं को भेजेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि उस टाइम आप बुला रहे हैं, इस टाइम आर्क एंजल माइकल भेज रहे हैं। दोनों का आना तो है ही। एंजल से अगर आप कनेक्टेड हैं, एंजल से अगर आप ट्रस्ट कर रही हैं, बिलीव कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो वो तो आएंगी ही आएंगी ना। आप जैसे भी बुलाएंगे, अपने थ्रू या आर्कएंजल माइकल के थ्रू, वो तो आएंगी ही और आपको हेल्प करके ही जाएंगे। ये इतने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। तो इस तरह से आप अपना पर्पस सोच लीजिए कि आपका क्या पर्पस है और उसके अकॉर्डिंग आप एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। रैदर देन इस बात में कंफ्यूज रहें कि पता नहीं ये इसके लिए मैंने सही एंजल बुलाया नहीं बुलाया, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये करके तो फिर आप बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को मेस्ड अप कर रहे हैं। आपने जो किया, आपका इरादा सही है, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप किसी की हेल्प के लिए ही या खुद की हेल्प के लिए एंजल कॉल कर रहे हैं, तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और आर्क एंजल माइकल को लेकर आप जो भी काम करेंगे वो तो कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो मास्टर के हाथ में ही अपना सब कुछ दे दिया ना। तो आपसे बेटर उनको पता है कि क्या हैंडल करना है। और हो सकता है कि कई बार ना आपकी, सपोज़ आपने हीलिंग के लिए बुलाया या एजुकेशन, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ सेंड द एंजल फॉर एजुकेशन टू हेल्प मी, राइट। ऐसे में क्या होगा कि वो अपने आप आपको एंजल भेजेंगे, और इट कुड बी एनी एंजल। हो सकता है कि वो आपके कोई एंसेस्टर्स ही हों, हो सकता है कि
एंजलिक फॉर्म ऑफ एक, बाद में मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से लोगों की ब्लेसिंग्स आपके लिए एंजलिक फॉर्म लेके आपको हेल्प करती है। तो ये वो है, वो फॉर्म भी हो सकता है। तो वो आर्कएंजल माइकल देखते हैं, ही इज़ द एक्सपर्ट, तो वो देखेंगे कि वो आपको आपके पास क्या भेज रहे हैं। इफ़ इन केस आप आर्कएंजल माइकल को नहीं भी बुला पाएँ, और अगर आप ये भी भूल गए कि आर्कएंजल माइकल कौन है या उनका भी नाम भूल गए, चलो मैं वो भी लेकर चल रही हूँ कि चलो आपने वो भी भूल लिया वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी चलिए। तो भी आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप शॉपिंग के लिए निकल रही हैं तो आपको सिर्फ 3 बार बोलना है, एंजल फॉर शॉपिंग प्लीज़ कम विथ मी, एंजल फॉर शॉपिंग प्लीज़ कम विथ मी, एंजल फॉर शॉपिंग प्लीज़ कम विथ मी। क्या होगा इससे कि आपके शॉपिंग, आप जो शॉपिंग करेंगी अच्छे शॉप में पहुंचेंगी, रेलिवेंट चीज़ें लेंगी, रीज़नेबल चीज़ें लेंगी, आपको यूज़लेसली इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हैसल फ्री आपकी शॉपिंग का टास्क हो जाएगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ हो जाएगी, आप खुश होके वापस आएंगी। ये आप सबने एक्सपीरियंस भी बहुत बार किया है। आपके बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंजल फॉर एग्जामिनेशन, एंजल फॉर स्टडी, एंजल फॉर किड्स, प्लीज़ गो अलॉन्ग विथ माई सन, गो अलॉन्ग विथ माई डॉटर एंड हेल्प देम। तो बच्चा हैसल फ्री जाएगा, एग्ज़ाम देगा, पैनिक नहीं होगा, अच्छे से अपना सेंसिबली जितनी मेहनत किया है, ये तो नहीं बोलूँगी कि कोई मिराकल होगा कि बच्चा पढ़ा ही नहीं और एंजल ने सब कुछ कर दिया, वो नहीं होगा, उस धोखे में मत रहिएगा। बट जितना उसने पढ़ा है वहाँ पे वो जाके नहीं भूलेगा, वहाँ पे जाकर उसका कुछ भी वहाँ पे डाइवर्जन नहीं होगा, तबीयत सही रहेगी, नर्वसनेस नहीं रहेगी, पेपर नहीं छूटेगा, मतलब सारी चीज़ें ऐसे आपको खुद लगेगा कि सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड हो गया है, और फिर आपका बच्चा खुशी खुशी वापस आएगा। तो इस तरह से आप एंजल को अगर नहीं भी याद है तो सिर्फ आर्कएंजल माइकल के थ्रू, या फिर वो भी नहीं याद है ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर वो भी नहीं याद है तो भी अपना काम तो याद है कि मुझे किस चीज़ के लिए एंजल को बुलाना है। अगर आपको अपनी बात कहीं रखनी है, किसी से आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना करना हो, मैं कहती हूँ किसी से अपने हक के लिए बोलना हो या इवन आर्ग्यूमेंट करना हो जाता है, तो भी आप बोल सकते हैं कि एंजल फॉर कम्युनिकेशन प्लीज़ कम, एंजल फॉर कम्युनिकेशन प्लीज़ कम, एंजल फॉर कम्युनिकेशन प्लीज़ कम, सो दैट आप वहाँ पे जो अपनी बात और फैक्ट्स को रखेंगे वो अगला सुनेगा, समझेगा, और आप रेलिवेंट चीज़ ही रखेंगे। कभी कभी होता है ना कि कभी प्लैनेट्स की खराबी है, कभी कुछ है, हम वो बात नहीं कह पाते जो हमें कहना है, बात मन में रह जाती है, या फिर जो नहीं कहना वो कह देते हैं गलत समय पे गलत बातें, और पूरा सीन ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप कि क्लियर होगा कि एंजल्स इतनी पॉजिटिव और सॉफ्ट एनर्जीज़ है ना, इनको सिर्फ फीलिंग से, ट्रस्ट से आप कनेक्ट कीजिए, फिर चाहे किसी भी फॉर्म में कीजिए। देयर इज़ नो हार्ड रूल एंड रेगुलेशन कि ये ऐसे ही करना है, बिल्कुल उस चीज़ में कभी मत पड़िए, बी इट एनी हीलिंग मोडालिटी और एनी एंजल रीडिंग। मैं नहीं बिलीव करती कि बिल्कुल मिलिट्री रूल चलता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके और यूनिवर्सल एनर्जी के बीच की सब्जेक्टिव चीज़ हैं, जिसको मैं कितना भी समझा दूँगी, एक बहुत प्राइवेसी आपकी एनर्जी और एंजलिक एनर्जी के बीच होगी, जिसको आपको सिर्फ समझना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। आई होप मैंने जो समझाया वो क्लियर होगा। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एंजल्स के बारे में बात करने में बहुत ही डिवाइन और सूदिंग फील करती हूँ। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन हो एंजल से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छे से सिंपल वर्ड्स में समझा पाऊँ, जहाँ बहुत बड़े बड़े भारी वर्ड्स ना हों, और बिल्कुल सिंपली आप समझ पाएँ, जिससे आपकी लाइफ सिंपल हो पाए। नमस्ते।